कि कीर्ति मैया इस संबंध के लिए थोड़ा थोड़ा इनकार कर देती हैं। कीर्ति मैया के अरे बचपन में तो हमारो बड़ो मनो कि इनके लाला होएगो तो वासे अपनी लाली को ब्याह करेंगे, पर अभी जैसे जैसे हमको सुनवे में आ रही है उनको छोरा तो कारो है, और कार्य के संग संग वो तो टेढ़ो मेढ़ो है, वाके पाम भी टेढ़े, वाकी कमर भी टेढ़ी, वाको मुख भी टेढ़ो। एक सखी बोली कारो ना है मैया, नीलो है, नीलो। नीलो समझे? जैसे अभी बाहर का आकाश हुआ है, ये ठाकुर जी का एक्चुअल रंग है, और घना हो जाए वो ठाकुर जी का असली रंग है। हमारे ठाकुर जी कोरे काले नहीं है, कोरे नीले नहीं है। जब घनघोर घटा छाती है उस समय के आकाश का जो वर्ण है वो ठाकुर जी से बिल्कुल मैच होता है। एक सखी बोली कारो ना है मैया, नीलो है, नीलो। अरे जब तक वहां को नामकरण नहीं भयो सबरे नंद महर में सबरे बातें नीलमणि नीलमणि कह करके पुकारते। एक सखी बोली मैया बात तो तू सही कह रही है, कल को हमारी लाली ते ब्याह कर लेगो, रात में अंधेरो हैगो और किशोरी कहीं ढूंढने लगी कहां चले गए श्याम सुंदर, पता चली बगल में ही बैठे हैं लेकिन अंधेरे के कारण दिख ना रहे। अरे कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जो न प्रकाशमान रहे। किशोरी जी ये सब बात सुन रही हैं और नीची नजर करके बिल्कुल गहरी गहरी सांस ले रही हैं। उनको 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 प्रिय नहीं लग रही ये सारी बातें। मनी मन मानो विचार कर रही हैं कि अरे सुनी भाई बातन पे काई को भरोसा कर रही हो मैया, एक बार देखो तो सही कान कुंवर है कैसे। अच्छा इस समय किशोरी जी की और ठाकुर जी की आयु कितनी है पता है? 5-5 वर्ष के हैं दोनों। 1 वर्ष बड़े होंगे ठाकुर जी, 6 वर्ष के होंगे, बस इतने छोटे छोटे से हैं। किशोरी जी मन में विचार कर रही हैं कि सुनी भाई बातन पे काई को जाओ, एक बार देखो तो। तभी कीर्ति मैया एक वयोवृद्ध हैं बरसाने में, उनको नाम है पूर्णमासी, उनको बुलाती हैं इधर आओ। पूर्णमासी आवे तो कीर्ति मैया के बड़ी चिंता की बात है, आप ही कछु हल निकालो या को। बोले कहा हल निकालना बताओ। बोले देखो किशोरी को देखो एक बार, ऐसो श्रृंगार करके बैठी है, ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र और पामन में देखो महावर लगा के बैठी है, हाथन में महावर लगी है, गले में सुंदर हार पहने और याकू बतासे आदि सब दे करके यशोदा मैया ने पक्की सी कर दी है, गोद भराई कर दी लाली की। पूर्णमासी बोली अरे वाह ये तो शुभ संकेत है, यहां में चिंता की कहा बात है। ये तो पूरा वृंदावन जाने, पूरा ब्रजमंडल जाने की भैया वृषभानु लाली, वृषभानु की लाली तो नंद के लाला को ही जावेगी, यहां में चिंता की कहा बात है। कीर्ति मैया बोली पर मुझे चिंता हो गई, ऐसी सुकुमारी, ऐसी सुंदर, ऐसे रूप गुण सब में संपन्न, और वो यशोदा को लाला, वाक्य तो मैंने ऐसे ऐसे कुकर्म सुने हैं, चोरी करके खावे, टेढ़ो मेढ़ो सो चले, कारो सो है, ऐसो ऐसो है। कारो भी एक बार को स्वीकार कर लूंगी, टेढ़ो मेढ़ो भी एक बार को स्वीकार कर लूंगी, लेकिन चोर, मुझे तुम ही बताओ पूर्णमासी, कोई सास यूं चाहेगी कि वाह को दामाद चोर हो? पूर्णमासी बोली कन्हैया चोर है? बोले हाँ। और तुम सबरे कौन हो? बोले हम सबरे तो राजघराने के, हम तो सबरे राजा हैं, रानी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। पूर्णमासी बोली देखो जाए तो संसार में सब चोर हैं, या संसार में चोर ते कोई ना बचो। पूर्णमासी ने ऐसा पद सुनाया, कीर्ति मैया बोली अरे एक चोर शब्द कहा बोल दिया, तुम तो बिल्कुल ही जो है का रोवे को आतुर रह गई हो, मतलब ऐसे कौन करे? अरे भाई मैं सास हूं, मैं बोल सकूं कि मेरो जमाई चोर न होए, आप तो पूरी सब चोर बता दिया आपने। अरे कीर्ति मैया तूने एक विचार कर, नंद बाबा यशोदा के यहां कोई माखन की कमी है, कोई दूध की कमी है, कोई दही की कमी है? ये सब लीला कीर्ति मैया इसलिए कर रही है क्योंकि बरसाने की सब सखियां खड़ी हैं, ये सुने, कल को ये लोग ना कुछ कहने लग जाएं। आज इनके सामने स्पष्ट कर दूं सब बात, इसलिए कीर्ति मैया ये लीला कर रही हैं। और पूर्णमासी की बात सुनकर के सब सखियां ही बोलने लगी, अरे कीर्ति मैया पूर्णमासी सांची कह रही है, वाके घर में कोई कमी थोड़ी है, वो चुरावे जावे वाको सुख है, वो सबन को सुख देवे जावे, और ना कोई को चोरी जैसा अनुभव होवे।
कीर्ति मैया बोली मैं फिर भी चाहूंगी कि पूर्णमासी तुम जाओ और कहा करो। बोले जैसे हमारी लाली उनने नंदगाम बुला लई, टीको कर दियो, काजल लगा दियो, वस्त्र पहना दिए, ऐसे कैसे करके वह लाला को बरसाने लेके आओ। सब लोग ध्यान से सुनिए। ठाकुर जी अब तक रूप बदल बदल के बरसाने आए हैं, लेकिन अपने वास्तविक रूप में अभी तक बरसाने आए नहीं हैं ठाकुर जी।